दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवी दुर्गा के बारे में। क्या आपको पता है बेस्याले की मिट्टी के बगैर अधूरी होती है माँ दुर्गा की मूर्ति। लेकिन आखिर क्यों मिलाई जाती है बेस्याले की मिट्टी। देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए पुरातन समय में भी तबायक के कोटे से मिट्टी लाई जाती थी और तभी प्रतिमा बनती थी। वहीं देवी प्रतिमा को बनाने के लिए और किन किन जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, चलिए जानते हैं। देवी की प्रतिमा के लिए कहीं 5 तो कहीं 10 प्रकार की मिट्टी का मिलान किया जाता है। जगह जगह की मिट्टी का प्रयोग के पीछे पौराणिक मान्यता रही है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि सभी देवों और प्रकृति के अंश से माँ दुर्गा का तेज प्रकट होता है। इसलिए मूर्ति के निर्माण में 10 स्थानों की मिट्टी मिलाने की पौराणिक परंपरा रही है। वहीं कुछ जगहों पर केवल 5 प्रकार की ही मिट्टी का मिलान करने का विधान है। एक सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार कहा जाता है कि पुराने समय में एक वेश्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। समाज में मिलने वाले तिरस्कार से वो बेहद दुखी रहती थी। तब देवी ने उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि उनकी प्रतिमा में जब तक किसी तबायक के आंगन की मिट्टी नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी प्रतिमा में वास नहीं करेगी। मान्यता यह भी रही है कि जब कोई व्यक्ति तबायक के दरवाजे पर कदम रखता है तो वो अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़कर अंदर प्रवेश करता है। उसके अच्छे कर्म और शुद्धियाँ बाहर रह जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बेस्याले के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र हुई, इसलिए उसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है। पुराणों के जानकार सीमा बहादुरी के अनुसार अनुष्ठानों के लिए 10 मृत्तिका की आवश्यकता होती है। 10 मृत्तिका यानी 10 जगहों की एकत्र की गई मिट्टी। इसमें तबायक के आंगन की मिट्टी के अलावा पहाड़ की चोटी, नदी के दोनों किनारों, बैल के सींगों पर लगी मिट्टी, हाथी की दांत, सुअर की एड़ी की मिट्टी, दीमक के ढेर की मिट्टी, किसी महल के मुख्य द्वार और किसी चौराहे के साथ ही किसी बलि भूमि की मिट्टी ली जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के लिए माता दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहले गंगा तट की मिट्टी, दूसरी गौमूत्र, गोबर और बेस्याले की मिट्टी। इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता था? कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।